Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Zone. तो आज की वीडियो क्लास है क्लास 11th के लिए और इसमें हम डिस्कस करेंगे कोर बुक हॉर्नबिल का सेकेंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। मरने से हमें डर नहीं लगता यदि हम साथ हों। और एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इस कहानी की एक वीडियो मैंने डाल रखी है और अगर आपने सुना होगा तो आपके रंगोटे खड़े हो जाएंगे, रोमांच से भर जाएंगे और जीवन में संघर्ष करने से आप कभी नहीं डरेंगे। ऐसी ही कुछ कहानी है। आगे बढ़ाऊंगा इस कहानी को, बने रहिए मेरे साथ, बहुत जल्द लेके आता हूँ मैं। तो आइए शुरू करता हूँ ये कहानी वीरों वाली। वीरों से भरी पड़ी एक कहानी। छोटा सा बच्चा और एक बच्ची भी कहते हैं मुझे मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हों। ऐसी कौन सी सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है कि बच्चों को भी आभास होने लगता है कि मृत्यु सामने है, लेकिन लड़ना है, बिना लड़े हार नहीं मानना है। जीवन में हमें भी याद रखना है, बिना संघर्ष के सरेंडर नहीं करना चाहिए। जिसने सरेंडर कर दिया उसका खात्मा हो गया। तो कहानी में आपको थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में ले जाऊं कि एक 37 साल का बिजनेसमैन है जो अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए एक पूरे पृथ्वी की यात्रा करना चाहता है समुद्री मार्ग से। और इसके लिए उसने पिछले 16 सालों से तैयारियां भी की हैं। समुद्र से कैसे जूझना होता है जब मौसम बिगड़ जाता है, कैसे समुद्री यात्राओं को पूरा किया जाता है। और इसमें उसने अपने सहयोग के लिए 2 लोगों को भी हायर किया हुआ। एक अमेरिकी है और एक स्विट्ज़रलैंड के निवासी हैं। लेकिन हालात बहुत ख़राब हो चले हैं। समंदर में 125 किलोमीटर की यात्रा भी हो चुकी है, बीच समंदर में है, वापसी भी नहीं कर सकते हैं और वापसी करना भी नहीं चाहते। वो लड़ना चाहते हैं, जूझना चाहते हैं और अपनी यात्रा पूरा करना चाहते हैं। समंदर के तूफान ने हमारे नरेटर को, जो 37 साल के बिजनेसमैन है, उन्हें समंदर में झोंक दिया, अर्थात तो समंदर में गिर पड़े हैं और बहुत बुरे हालात पनप चले हैं। तो आइए कहानी में मैं आगे बढ़ाता हूं कि अब होता क्या है। बने रहिए मेरे साथ, मैं शिवानंद आपको सुनाता हूं पूरी की पूरी कहानी पूरे रोमांच के साथ। तो कहानी शुरू होती है पैरा नंबर 9 से। मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। इसके पहले का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ लीजिए और नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। अनएक्सपेक्टेडली मीन्स जिसकी उम्मीद नहीं थी, मेरा सर पानी से बाहर निकला। अ फ्यू मीटर अवे, मैं कुछ मीटर दूर था, मेरे से कुछ मीटर दूर था वेव वॉकर। वेव वॉकर मतलब वो नाव जिस पर वो यात्रा कर रहे थे। कैप्साइजिंग, लगभग डूब रहा था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और जो मेरे वेव वॉकर यानी मेरी नाव का जो मस्तूल था, लंबा सा वेव वॉकर जो मस्तूल लिया था, वो ऐसे हो रहा था, यानी कि लगभग हॉरिजॉन्टल, यानी कि डूबने को था। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट, तभी एक तेज तूफानी लहर ने उसको खड़ा कर दिया। यानी मेरी नाव लगभग ऐसे डूबने वाली थी, तभी तेज लहर उल्टी डायरेक्शन से आती है और मेरा जो वेव वॉकर है फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। माई लाइफ लाइन जर्ड टॉट, और जो मेरी लाइफ लाइन जैकेट थी, जर्क टॉट माने कसकर बंध जाती है। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, और जो रेलिंग्स लगती, गार्ड रेल्स रखते, उसको मैंने कस के पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और लगभग हवा में उड़ रहा था। इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, जो वेव वॉकर का मेन बूम है। बूम, अगर देखिए पहले मैं तो आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप इस पूरी नाव से परिचित होना चाहते हैं तो मैंने एक नेमिंग फोटोग्राफ्स लगा रखा है। हालांकि आपकी बुक के एक्सरसाइज में पोर्शन है कि जो उस वेव वॉकर के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके नाम क्या हैं। तो प्लीज़ पहले आप उन नाम को पढ़ लेंगे तो आपके समझ में आएगा स्टर्न क्या है, बो क्या है, बूम क्या है, मास्ट क्या है। तो आप उस नाव के सभी डिफरेंट पार्ट से अगर आप परिचित हो जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको और बेहतर समझ में आएगी, चैप्टर मज़ेदार लगने लगेगा आपको। तो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए जो गार्ड रेलिंग थी उसको पकड़ लिया और लगभग मैं हवा में उड़ने लगा। और आगे कहते हैं कि सब्सिक्वेंटली वेव्स टॉस्ड मी राउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। और कहते हैं कि सब्सिक्वेंटली जो निरंतर लहरें आ रही थी, टॉस्ड मी मतलब मुझे उछाल देती थी डेक पर, जैसे कि मैं कोई एक कपड़े की बनी हुई गुड़िया हूँ, बड़ी हल्की सी गुड़िया हूँ। यानी मैं बिल्कुल
एकदम छोटी सी गुड़िया के जैसे लहरों के द्वारा बार बार रोल किया जा सकता था। उस रोल कर दे रही थी लहरें मुझे उस डेक पर। डेक मैंने बता रखा कि नाव की जो फर्श होती है उसको डेक बोलते हैं। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी जो लेफ्ट रिब है वो क्रैक्ड हो गई, सब पसलियाँ मेरी चटक गई लेफ्ट हैंड साइड की। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा मुंह खून से और टूटे हुए दांतों से भर गया। यानी इतना ज़्यादा मुझे लहरों ने पटका एक तरह से डेक पर उठा उठा के। मैं गार्ड रेल से बार बार टकराया जिससे मेरी पसली टूटी, मेरे दांत टूटे, मेरे मुंह में खून ही खून हो गया। लेकिन कहते हैं संघर्ष ही जीवन है और जूझ रहा है हमारा नरेटर इससे। समहाउ किसी तरीके से आई फाउंड द व्हील, व्हील माने वो कंट्रोलिंग यूनिट जो जहाज की है, मतलब इस वेव वॉकर की, मुझे वो मिल गई, व्हील मिल गई। लाइंड अप द स्टर्न, स्टर्न माने नाव का जो पिछला भाग होता है उसको स्टर्न बोलते हैं, जहाँ से लगभग नाव कंट्रोल की जाती है। आई लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हैंग ऑन, मतलब अगली लहर जो आने वाली थी मेरी नाव से टकराने के लिए, उसके लिए मैं अब तैयार था। अब यात्रा जारी है। वाटर वाटर एवरीवेयर, जहाँ देखो वहीं पानी, नाव के डेक पर पानी, अंदर पानी, सामने पानी, बाहर पानी, शरीर पर पानी, चारों तरफ पानी ही पानी। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मुझे एहसास हुआ कि जो सेकेंड लेयर है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि पानी में जो नाव का डूबा हुआ हिस्सा था, उसके नीचे वाले पोर्शन में भी पानी था, यानी कि ग्राउंड फ्लोर जो नाव का उसमें भी पानी भर गया है। बट आई डेयर्ड नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, डेयर्ड नॉट टू अबेंडन द व्हील, यानी कि व्हील छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका कि व्हील छोड़ दूं और जाके नीचे देखूं कि डेक के अंदर वाले हिस्से में कहीं पानी तो नहीं जमा हो गया है। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, अचानक जो सामने वाला हैच था वो खुल गया। हैच माने फलक लगता है, फल्ला जैसे इसको कह सकते हो, आपके गेट जैसा था, वो झटके से खुल गया। एंड मैरी अपीयर्ड, मैरी मतलब नरेटर की वाइफ सामने से आती हुई नजर आई। वी वर सिंकिंग, और चिल्लाती हैं कि हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम, भयानक रूप से चिल्लाते हैं कि हम डूब रहे हैं। द डेक आर स्मैश्ड, स्मैश्ड माने टूट चुका है। वी वर फुल ऑफ वाटर, और नीचे पानी ही पानी भरा है। टेक द व्हील, टेक द व्हील आई साउटेड, मैंने चिल्लाया कि व्हील पकड़ो, यानी कि तुम कंट्रोल करो नाव को। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और मैं पहुंच गया स्क्रैम्बल करने के लिए, मतलब फांद करके आगे बढ़ के मैं गया कि देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। सभी जूझ रहे हैं, पत्नी भी आ गई। आगे क्या होता, लैरी एंड हर्ब, ये दो पर्सन है जिसको हायर किया था हमारे बिजनेसमैन ने, लैरी और हर्ब। लैरी एक अमेरिकन है, हर्ब एक स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। दोनों को सपोर्ट के लिए बुलाया गया था, हेल्प के लिए बुलाया था। वर पंपिंग लाइक मैडमैन, पंपिंग लाइक माने पंप चला करके पानी, जो नाव के अंदर पानी घुसा है उसको बाहर निकालने के लिए, मैडमैन पागलों की तरह सनक सी सवार हो गई थी, क्योंकि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। और ये साफ दिख रहा था लैरी और हर्ब को देख करके। ब्रोकन टिम्बर हंग एट क्रेजी एंगल्स, ब्रोकन टिम्बर जो मस्तूल थे, बम्बूज थे नाव के अलग अलग हिस्सों में सपोर्ट के लिए, वो अलग अलग एंगल्स पर टूट टाट के इधर उधर लटके पड़े थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बंगल्ड इनवर्ड, और पूरी तरफ से कह रहे हैं कि चारों तरफ से देखने पर बंगल्ड हो गई थी। बंगल्ड मतलब जैसे हमारे यहाँ कहते हैं पिचक जाना, जैसे किसी मेटेलिक लेयर को ठोक दो और बाहर से पिचक के उभर जाए, कुछ ऐसे सिचुएशन हो गई थी हमारे पूरे के पूरे स्टारबोर्ड पर। आगे कहते हैं कि क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन एंड टॉयज लॉस्ड अबाउट द डीप वाटर, सब कुछ पानी में तैर रहा था, उछल रहा था, क्योंकि लहरें उठ रही थी। तो उसमें क्रॉकरी के जो क्लॉथ्स थे, चार्ट था, टिन था, जो भी टॉयज थे, वो सब पानी में उछल रहे थे। इट मीन्स एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड इन दिस स्ट्रॉन्ग सी वेव्स, तेज तूफानी लहरों में लगभग सब कुछ बर्बाद हो चला था, कुछ भी नहीं बचा था। बचा तो था सिर्फ जीवन, और बचाने का था भरपूर प्रयास। जूझ रहा है हमारा नरेटर अपने साथियों के साथ और अपने बच्चे और पत्नी के साथ। बने रहिए मेरे साथ। आई हाफ स्वैम, कुछ तैर करके, हाफ क्राउल इनटू, हाफ क्राउल माने कुछ रेंग करके मैं कहाँ पहुँचा, इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, अपने बच्चों के केबिन में जहाँ मेरे बच्चे थे। कुछ तैर करके, कुछ रेंग करके, कैसे मतलब जैसे तैसे करके मैं बच्चों की केबिन तक पहुँचा।
आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। मैंने पूछा बच्चों से, क्या बेटा आप सब ठीक ठाक हो? यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। अपर बंक मतलब हम जैसे रेलवे में यात्रा कहते हैं तो अपर सीट मिलती है, तो अपर बंक पर बैठे हुए बच्चों ने कहा यस वी आर ऑल राइट बट माई हेड हर्ट्स अ बिट। लेकिन मेरे सर में थोड़ा सा चोट लग गई है। सैड सू यानी सुजैन ने कहा, उसकी बिटिया ने कहा कि पापा सर में थोड़ा सा चोट लग गई है। पॉइंटिंग एट अ बिग बम्प, बम्प माने गुरमाया, जो सूज जाता जो चोट लगने के बाद, तो बम्प्स निकल गया था हर आइज उसकी आँख के ऊपर, यानी यहाँ आँख पे चोट आ गई थी और स्वेलिंग आ गई थी उसमें। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन मेरे पास इस सूजे हुए सर के बारे में सोचने का जरा भी वक्त नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लहरें ताबड़तोड़ चली आ रही थी, नुकसान पहुंचाने को जैसे बेताब हों। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, मुझे हैमर यानी हथौड़ा मिला, स्क्रू, पेच मिले, एंड कैनवास, कैनवास किरमिच कपड़ा जैसा जैसा कैनवास शूज़, हम आप स्कूल शूज़ पहने तो कैनवास शूज़ भी कहते हैं। तो एक कपड़े के कैनवास का टुकड़ा लिया मैंने, स्क्रू लिया, हथौड़ा लिया, ले करके कहा आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। संघर्ष करते हुए मैं वापस फिर डेक पर आ गया, यानी बच्चों के साथ आ गया। विद द स्टार बोर्ड साइड बैज्ड ओपन, जो स्टार बोर्ड था नाव का जो दाईं तरफ का टूटा वाला हिस्सा था उसके साइड, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच, उसमें से पानी आ रहा था। वेव दैट ब्रोकन ओवर अस, तोड़ के जो पानी बार बार उसी टूटे वाले हिस्से से आ रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, और मुझे लगा कि यदि मैं इसको रिपेयर नहीं कर पाया, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य है जो दाईं तरफ वाला नाव का हिस्सा टूट गया था, लकड़ियाँ छटक गई थी, वो बम्प्स निकल गए, पिचक सा गया था, जो डैमेजेस हुए थे उस डैमेजेस की वजह से उस पानी आ रहा था अंदर नाव के अंदर। तो हमारा नरेटर कह रहा है कि यदि मैं इसको रिपेयर नहीं किया तो निश्चित रूप से हम डूब जाएंगे, बाहर के पानी से नहीं तो अंदर के पानी से हम मर जाएंगे। समहाउ, किसी तरीके से आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, उस कैनवास को मैंने फैलाया, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और जो गैप होल बन गया था उस होल को मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की उस कैनवास के थ्रू। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी नदी समुद्र का उसमें रिस्क के आ रहा था, थोड़ा थोड़ा छन के आ रहा था, लेकिन जितनी तेज़ी से पानी पहले आ रहा था, कैनवास की उस पर पट्टी लगा देने की वजह से कैनवास फैलाया, हथौड़े पेच के हिसाब से उसको टाइट किया, तो कुछ पानी रिस्क यानी पानी के आने की रफ्तार कम हो गई। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन ज़्यादातर जो पानी था डिफ्लेक्टेड माने दूसरी डायरेक्शन में लड़ता था, तो दूसरी डायरेक्शन में चला जाता था, नाव में पूरा का पूरा पानी नहीं आ पाता था। ये एक अच्छा संकेत था, यूँ कह लूँ कि लड़ाई की पहली सीढ़ी इन्होंने जीत ली थी। पहले अपनी नाव को सुरक्षित किया क्योंकि नाव में सब सवार थे, यदि नाव में पानी भरने लगता तो नाव डूबती और इस सब के सब डूब जाते। संघर्ष की पहली विजय। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे कहते हैं कि मोस्ट प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। कहते हैं मेरी जो समस्या थी कि जब केबिन के आसपास तैरते हुए कचरे से हैंड पंप फंस के रुकने लगा, बिजली का जो पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया, अर्थात वो जल गया। अब जल गया तो समस्याएं और खड़ी हो गई। यानी जो मशीन थी पंपिंग मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जिसको आप जनरली जेट पंप कहते हैं, मशीन से सिंचाई का काम करते हैं, वो पंप समंदर के कचड़े की वजह से, बहुत सारा तूफ़ानी कचड़े की वजह से उसके पंप में बहुत सारी चीज़ें फंस गई, हीट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया और पंप जल गया। कहते तब और हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई। फिर आगे कहते हैं लेकिन द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और जो जल का स्तर था, पानी का स्तर था नाव के अंदर, वो तेज़ी से बढ़ने लगा। बैक ऑन डेक, वापस डेक पर आया। आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंस्ड ओवर बोर्ड। जब मैं ऊपर आया तो पता चला कि मेरे डेक पर वापस जब आकर देखा तो हमारे जो अतिरिक्त पंप थे वो झटके से टूटकर नाव के अलग हो गए थे। इतना तेज़ वेव्स थी, लहरें थी कि जो मेरे 2 अतिरिक्त पंप रखे थे वो भी टूट टाट गए थे। और along with the forestry sail, the jib, the dinghies
एंड द मेन एंकर। और इसके साथ साथ क्या था कि साथ ही साथ आग वाला जो पाल था, आग लगने की कंडीशन में बचाने वाला तिकोना जो पाल था, और डिंगिया तथा प्रमुख लंगर भी, ये सब लगभग नष्ट होने की कगार पर थे। यानी कि नाव एकदम तबाही की तरफ थी। जो चीज़ें तैयार की गई थी बुरी स्थिति में बचाने के लिए कि जब कभी समस्या आएगी तो आग वाला जो पाल था, जो तिकोना पाल था, जो लंगर था, जो डिंगिया थी, वो सब लगभग डिस्ट्रॉय होने की कंडीशन पर है। और नाव में पानी भर रहा है, एक मोटर शॉर्ट सर्किट हो गया है, जो बाकी हैंडपंप हैं वो भी गड़बड़ हो गए हैं, यानी नाव से अलग हो गए हैं। एंड आई रिमेंबर्ड, फिर मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। कहते हैं चार्ट रूम फ्लोर पर मेरे पास एक और एक्स्ट्रा मोटर पंप था, वो भी इलेक्ट्रिक मोटर पंप था। आई कनेक्टेड इट टू द ऑटो पाइप। मैंने उसे ऑटो पाइप से कनेक्ट किया एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि ये इलेक्ट्रिक पंप काम कर रहा था, सही था, दुरुस्त था, इसमें कोई खराबी नहीं आई थी। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन इंडलेस। कहते हैं जो रात थी, ठंड से लगातार पंप से पानी निकालने शुरू किया। बिटरली कोल्ड रूटीन वाज पंपिंग। और पानी निकालना काफ़ी ठंडदायी, ठंडी समंदर के बीच में आप गीले हैं पूरी तरह से, लहरें तूफान उठ रहे हैं और ठंड भी हो तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी बात है। फिर कहते हैं स्टीयरिंग एंड वर्किंग ऑन द रेडियो। और कहते हैं रेडियो चलाने में भी धीरे धीरे बीत गई। किसी न किसी तरह से तूफ़ान, एक तरह से हलचल जो थी, तूफ़ानी हलचल, कुछ शायद उसमें रेडियो का संगीत सुन करके, रेडियो को सुन करके इनके मन मस्तिष्क को राहत पहुंची। आगे कहते हैं कि वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मे डे कॉल्स। जो रेडियो के थ्रू, रेडियो यहाँ पर आप मत समझिएगा कि वो रेडियो है जिसपे हम गाने सुनते हैं। कहते हैं कि जो रेडियो था उस पर जो हमने संदेश भेजे थे उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और ये कोई हैरानी की बात भी नहीं थी क्योंकि हम दुनिया के सुदूर छोर पर थे और वहाँ से कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती है, तो हम समझ भी रहे थे कि उत्तर आने की संभावनाएं कम हैं। यानी एक तरह से रेडियो का मतलब रेडियो मैसेजिंग की बात की जा रही है। शिव यानी सुजैन हैड स्वेलन अलार्मिंगली। और जो सुजैन का सर जो चोट लगी थी, स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा खतरे की तरफ बढ़ रही थी। शी हैड 2 enormous black eyes, उसकी 2 बड़ी बड़ी काली काली आँखें। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। और तब उसने मुझे दिखाया कि उसके आर्म पर, बाँह पर एक गहरा घाव सा हो गया था। When I asked, जब मैंने पूछा why she had not made more of her injuries before this, कि आपने इससे पहले मुझे अपनी इस घातक इंजरीज के बारे में क्यों नहीं बताया। She replied, तो मेरी बिटिया ने जवाब दिया कि I didn't want to worry you, मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती। When you were trying to save us all, जब आप हम सब को बचाने की कोशिश करना चाह रहे थे तो मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अपने इन बड़े बड़े कट्स और इन बड़ी बड़ी स्वेलिंग्स के बारे में मैंने आपको बताना उचित नहीं समझा। यानी कि देखिए, जीवन से जूझ रहा है हमारा नरेटर और उसके संघर्ष में भरपूर साथ दे रहे हैं छोटे से 6-7 साल के बच्चे हैं, वो भी नहीं डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम चिल्लाएंगे नहीं, चीखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इससे मेरे माँ बाप का जो ध्यान है मेरी रक्षा के प्रति वो भटक जाएगा और हो सकता है कि हमें बचाने के चक्कर में हम सब मारे जाएं। तो संघर्ष जो चल रहा है उस संघर्ष में हम साथ देंगे जितनी हमारी क्षमता है। शांत रह करके भी हम अपने आप को बचाने की कोशिशें करेंगे। तो चलिए आगे की कहानी फिर मैं लेके आऊँगा बहुत जल्द इसी तरह से अगली वीडियो क्लास में। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।